So the first thing that was discussed in the previous video, पिछली वीडियो में जो टिप डिस्कस की गई थी regarding pronunciation, it was कि जब भी आप कोई word सीखें तो साथ ही उसका correct pronunciation भी सीखें. Why is this so important? Because जब आप कोई नया word सीखते हैं और आप उसका pronunciation नहीं सीखते तो for life आप उसको गलत pronounce करते रहेंगे. ऐसे आपकी गलत आदत बन जाएगी और फिर उस बैड हैबिट को करेक्ट करके गुड हैबिट बनाना बहुत मुश्किल काम है. लिहाजा फ्रॉम डे वन व्हेन एवर यू लर्न अ न्यू वर्ड लर्न इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. बहुत सी मॉडर्न डिजिटल डिक्शनरीज में मीनिंग के साथ साथ एक स्पीकर का आइकॉन होता है. उस पर क्लिक करें एंड लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे वर्ड है इंस्टेंस. अच्छा, देखने में लग रहा है कि मैं इसको इंस्टेंस बोल लूँ, लेकिन इंस्टेंस प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इंस्टेंस है. मैं स्पीकर आइकॉन पे क्लिक करूँगी तो इट विल से इंस्टेंस, इंस्टेंस, इंस्टेंस. नाउ आई नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड. इट इज़ इंस्टेंस, नॉट इंस्टेंस बट इंस्टेंस. इसी तरह आप हर वर्ड के साथ कर सकते हैं. जब आप पहले दिन से सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और सही प्रोनाउंसिएशन ही यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. टिप नंबर 2, रीड आउट लाउड. अक्सर ये होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि हमारा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेहतर है या हम बहुत अच्छा बोलते हैं, या बोलते हुए दूसरे लोग जब हमें सुन रहे होते हैं तो वी साउंड क्वाइट इम्प्रेसिव, क्योंकि हमारे सरों के अंदर जो हमारी अपनी आवाज़ घूम रही होती है वो समटाइम्स हमें बहुत अच्छी लग रही होती है. इस तरह के डाउट्स को दूर करने के लिए स्टार्ट रीडिंग आउट लाउड. इस तरह आप उस एम्बैरेसमेंट से भी बच जाएंगे जो अक्सर इंसान फेस करता है जब वो फॉर द फर्स्ट टाइम किसी के सामने प्रेजेंटेशन देता है या फिर अपने कॉलीग्स के सामने आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो आपको लगता है कि मैं तो प्रोनाउंसिएशन में इतने सारे मिस्टेक्स कर रहा हूँ या मिस्टेक्स कर रही हूँ. व्हाट शुड आई डू? वेल, why don't you start reading out loud? Why don't you start reading out loud when you are alone? So take some time out of the day, sit back, relax, take a paragraph from your favorite book and just start reading it out loud. मिसाल के तौर पे, I have a paragraph in front of me. The Millers were an affluent family. Surrounded by lush gardens, they lived in a sprawling 4-acre estate. And while their family life seemed idyllic from the outside, matters within were far less so. Okay, now here's the thing. Reading out loud क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता चलता है कि what do you sound like. नंबर 2, ये आपके लिए गोल्डन चांस होता है कि आप अपना प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करें. Now here's something very important that I need to mention. आज मैं आपको वो सीक्रेट दे रही हूँ विच इज़ एक्चुअली नॉट अ सीक्रेट. ये स्ट्रैटेजी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ रोज़ शेयर कर रही होती हूँ इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम पे. सो व्हाट इज़ दिस गोल्डन सीक्रेट? अगर आपने अपना इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इम्पेकेबल बनाना है, इम्पेकेबल मीनिंग ऑसम बनाना है, वंडरफुल बनाना है, अमेजिंग बनाना है, उसके लिए आप क्या करें? आप हर वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करना शुरू करते हैं. दैट इज़ द सीक्रेट. Really, that is the secret. Let's look at the example again. The Millers were an affluent family. Surrounded by lush gardens, they lived in a sprawling 4-acre estate. Now, listen closely. मैंने हर वर्ड को जब प्रोनाउंस किया है, अगर आप अपनी आंखें बंद भी कर लें और आप स्क्रीन पे ना देखें ये टेक्स्ट लिखा हुआ, क्या आपको ये वर्ड्स और ये लेटर्स और उनकी साउंड्स समझ आएंगी? या समझ आएंगी. You will be able to tell them apart. मतलब कि आपको पता होगा कि अच्छा, अगर T है तो T को मैंने T की तरह प्रोनाउंस किया है, R को R की तरह, S को S की तरह. सो इस तरह सारे लेटर्स प्रोनाउंस हुए हैं, बहुत क्लियर साउंड कर रहा है. दैट्स द थिंग. यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगी. बहुत से लोग फोकस करते हैं कि मुझे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन करना है अपना, मुझे अपना अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन बनाना है. I tell my students whenever they bring such concerns in front of me कि अगर आपने अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है तो एक्सेंट को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें और पहले प्रोनाउंसिएशन को परफेक्ट कर लें. Really, ask yourself this question. क्या आपको प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट है? क्या आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सारे वर्ड्स को परफेक्टली प्रोनाउंस कर रहे हैं? If the answer is no, then stop worrying about having an accent.
गो बैक एंड करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अगर आप हर वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे देन ट्रस्ट मी, आपको एक्सेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका नेचुरली ऑटोमेटिकली एक बड़ा अच्छा क्लियर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा। सो सबसे पहले आपने अपना प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना है, जिसके लिए आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू गो टू अ डिक्शनरी, क्लिक ऑन द स्पीकर आइकॉन व्हेन यू लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन। सुने और प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, द मिलर्स वर एन एफ्लुएंट फैमिली। नाउ यू डोंट नो कि एफ्लुएंट को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। You go to the dictionary, you look at the word, you click on the speaker icon, and then you come to know, okay, affluent को इस तरह pronounce करते हैं, alright, lush को इस तरह pronounce करते हैं, sprawling को इस तरह pronounce करते हैं, estate को इस तरह pronounce करते हैं. All of these words are pronounced in such a manner. चाहे आपको 25 बार भी back and forth जाना पड़े, it's okay, do so. It is essential, it is necessary for you. मूविंग ऑन, दूसरी चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे जब मैं पढ़ रही हूँ, एंड आई विल शो इट टू यू, लिसन। द मिलर्स वर एन एफ्लुएंट फैमिली सराउंडेड बाय लश गार्डन्स, दे लिव्ड इन अ स्प्रॉलिंग 4-acre एस्टेट। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं पॉजेज दे रही हूँ। डेली लाइफ में जब हम बातचीत करते हैं, वी पॉज व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स। अगर मैं इसको इस तरह पढ़ूँ, द मिलर्स वर एन एफ्लुएंट फैमिली सराउंडेड बाय लश गार्डन्स, दे लिव्ड इन अ स्प्रॉलिंग एस्टेट। एक तो मैं बहुत फास्ट पढ़ रही हूँ, दूसरी बात समझ नहीं आ रहा कि एक सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा कहाँ पे शुरू हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रही। सो पॉजेज आर नेसेसरी। द मिलर्स वर एन एफ्लुएंट फैमिली, यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप, तो मैंने थोड़ा सा लंबा पॉज दिया। सेकेंड सेंटेंस शुरू हुआ, सराउंडेड बाय लश गार्डन्स, अगेन अनदर पॉज, दे लिव्ड इन अ स्प्रॉलिंग 4-acre एस्टेट। कॉमा के बाद भी मैंने पॉज दिया, लेकिन फुल स्टॉप के कंपैरिजन में छोटा पॉज दिया। पॉजेस आर नेसेसरी। और ये दोनों बातें, क्लियर होना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना, उसके बाद पॉजेस देना, ये दोनों चीज़ें कब होंगी? व्हेन यू रीड आउट लाउड। दैट इज वाई स्टार्ट रीडिंग आउट लाउड। थर्ड थिंग, एंड दिस इज ऑल्सो वाई रीडिंग आउट लाउड इज सो इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज कि आप डिफरेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. What do I mean by that? Let me explain. The Millers were an affluent family, surrounded by lush gardens. They lived in a sprawling 4-acre estate. And while their family life seemed idyllic from the outside, matters within were far less so. नोटिस, जब मैंने ये पैराग्राफ कंप्लीट किया है तो लास्ट वाले जो 2-3 वर्ड्स हैं मैंने बड़े सस्पेंस के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता पढ़े हैं। आप ये अक्सर नोटिस करेंगे अगर आप नेटिव स्पीकर्स को सुने तो वो कुछ चीज़ों पे बड़ा स्ट्रेस देते हैं, कुछ चीज़ों को रवानी से जल्दी पढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को ठहर ठहर के पढ़ते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है मीनिंग और एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन क्या है कि किस चीज़ पे मैंने क्या इमोशन एक्सप्रेस करनी है, किस वर्ड पे मुझे कितना स्ट्रेस देना है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप ये सेंटेंस कहते हैं कि वहाँ पे 2000 का पूरा ड्रेस मिल रहा है, बहुत अच्छी प्राइस है, तुम जल्दी करो ले लो। अब ये जो सेंटेंस है इसमें 2000 पे स्ट्रेस दिया गया है और फिर पूरा पे स्ट्रेस दिया गया है। इस तरह भी तो कहा जा सकता था, वहाँ 2000 का पूरा ड्रेस मिल रहा है, तुम जल्दी से ले लो इससे पहले कि वो चला जाए। जबकि दूसरे इंस्टेंस में लग रहा है कोई रोबोट बोल रहा है। क्यों? पहले वाले में एनर्जी शो हो रही है। एनर्जी कैसे शो हो रही है? एक्सप्रेशन से शो हो रही है, बिकॉज आपने सर्टन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस डाला है। सो जब आप रीड करेंगे तो कुछ वर्ड्स पे हो सकता है आप स्ट्रेस दें बिकॉज उस वर्ड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको मीनिंग के थ्रू पता चलेगा। सो लेट्स गो बैक टू द पैराग्राफ। द मिलर्स वर एन एफ्लुएंट फैमिली. Suppose I don't know the meaning of the word affluent. मैं जाके find out करूँगी what does affluent mean. अच्छा, then I move on. Surrounded by lush gardens. Lush का क्या मतलब है? Oh, okay, that's what it means. Okay. They lived in a sprawling 4-acre estate. What does sprawling mean? Oh, that's what it means. Okay. And while their family life seemed idyllic. ये क्या word है? इसका क्या मतलब है? Ah, that's what idyllic means. All right. Matters within were far less so. So अब जब मैं दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ूंगी
आफ्टर फाइंडिंग आउट द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स तो मुझे कितना बेहतर समझ आएगा। और जब मुझे बेहतर समझ आएगा तो मैं जब रीड करूँगी तो मेरी रीडिंग से वो अंडरस्टैंडिंग झलकेगी, मेरी आवाज़ में एक्सप्रेशन आएगा अकॉर्डिंगली। आई होप यू आर कैचिंग माई ड्रिफ्ट। बाय द वे, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ किया है, कैचिंग माई ड्रिफ्ट। इस तरह के डेली एक्सप्रेशंस और डेली वोकैबुलरी अपनी इस सीरीज़ में डिस्कस करती हूँ। टुडे आई हैव डिस्कस्ड विद यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके ज़रिए आप अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करते रहेंगे एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड इंशाल्लाह आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड हियर्स द थिंग, आपने एक वर्ड लर्न किया है इस वीडियो में। व्हाट वाज दैट वर्ड? आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन impeccable हो जाएगा। So I wish you best of luck in your English learning journey. Subscribe to English Learning Program for more tips and tricks to improve your English.